सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं फ़कीर मोहम्मद राशिद रज़ा मरकज़ी उम्मीद करता हूँ आप सभी अहबाब बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, खुश रखे। आज मेरे लाइव आने का मकसद उससे आला हज़रत की आमद है और इस ताल्लुक़ से बहुत सी अफवाहें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं और इस ताल्लुक़ से मेरे पास बहुत से फ़ोन आए, लोगों ने पूछा, सवालात किए कि बरेली शरीफ की सिचुएशन बताइए, वहाँ के हालात कैसे हैं और उर्से आला हज़रत में क्या मामलात रहेंगे। तो इस ताल्लुक़ से मैंने जमात रज़ा मुस्तफ़ा के ऑफ़िस में भी बात की और अभी हुज़ूर साहिब सज्जादा हज़रत अहसन मियाँ का बयान भी जारी हुआ है, तो उसको मैं इजमालन आपके सामने बता दूं कि मामलात क्या रहने वाले हैं और उर्से रज़वी किस तरीके से मनाया जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं सबको टैग कर रहा हूं असल में। तो उर्से आला हज़रत जिस तरीके से इस्लामिया ग्राउंड में मनाया जाता था, तो हुकूमत की जो गाइडलाइन जारी होगी उस एतबार से मनाया जाएगा, लेकिन मनाया वहीं पर जाएगा, यानी इस्लामिया ग्राउंड के अंदर, इस्लामिया ग्राउंड के अंदर ही उसको मनाया जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अब हुकूमत की गाइडलाइन जो आएगी, यानी 100 लोगों से आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, ये मामलात बात के हैं, लेकिन उससे पहले हमें किसी भी तरीके की कोई अफवाह पर ध्यान नहीं देना है। बहुत सी अफवाहें फैल रही हैं। कोई कह रहा है कि सिर्फ ऑनलाइन मनाया जाएगा और मतलब खानबादी में नहीं मनाया जाएगा, या इस्लामिया में नहीं मनाया जाएगा, या जामिअतुर रज़ा में नहीं मनाया जाएगा। तरह तरह की जो लोग हैं अफवाहें जो है लोग फैला रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम जिस तरीके से हर साल मनाया जाता था उससे आला हज़रत इस्लामिया इंटर कॉलेज में उसी तरीके से ही जो है वहीं पे मनाया जाएगा। वहाँ पर मनाने से कोई वहाँ रोक टोक नहीं होगी, लेकिन हाँ, जो हुकूमत की गाइडलाइन है, यानी अभी तक 100 लोगों के लिए अलाउ है कोई भी इस्लामिक फंक्शन। मस्जिदों में जो मामलात है कि मस्जिद के अंदर भी हम लोग 100 लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं, तो उसी तरीके से जो हुकूमत की गाइडलाइन आएगी उस एतबार से ही इंशाअल्लाह ताला ये लोग जो खानबादे के हैं वो अमल करेंगे। अभी मैंने साहिब सज्जादा का बयान पढ़ा और जो वहाँ के प्रवक्ता हैं मोहम्मद ज़ुबैर जिनका नाम था, उनसे मेरी फ़ोन पर भी बात हुई। मैंने सारी बात करने के बाद फिर मैंने सोचा कि अहबाब, क्योंकि सोशल मीडिया पर ज़्यादा अफवाहें फैलती हैं, हम सब जानते हैं, तरह तरह की लोग अफवाहें फैलाते हैं कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, तो इसलिए कन्फर्म और सबसे बेहतर ख़बर यही है कि उर्से आला हज़रत इस्लामिया ग्राउंड में मनाया जाएगा, लेकिन अक्टूबर की जो गाइडलाइन है वो अभी आना बाकी है। आप याद रखें, अक्टूबर की जो गाइडलाइन है वो आना बाकी है और अक्टूबर की गाइडलाइन आने के बाद ही ये डिसाइड हो पाएगा कि 100 लोग आएंगे इस्लामिक ग्राउंड के अंदर या और लोगों की मतलब तादाद बढ़ सकती है। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि जो ज़ायरीन है बाहर के, जो हमारे भाई हैं, बहुत से लोग सब मिलते ही आते ही हैं माशाल्लाह यहाँ पे, तो उनको चाहिए कि वो हुकूमत की गाइडलाइन का इंतज़ार करें, एकदम कोई अफवाह फैलाने की कोशिश ना करें सोशल मीडिया पर। जब तक वो हुकूमत की गाइडलाइन नहीं आ जाती तब तक आप कोई फ़ैसला ना लें। अभी जो यहाँ की गाइडलाइन है हुकूमत की वो सिर्फ 100 लोगों में है, तो 100 लोगों के साथ मनाया जाए या 1000 लोगों के साथ मनाया जाए या 10,000 के साथ मनाया जाए, वो मनाया इस्लामिया ग्राउंड के अंदर ही जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ठीक है, तो आप इस पैगाम को आम करें और खुशियाँ मनाएं। एडवांस में ही मेरी तरफ से आप सबको आमद उर्से आला हज़रत बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब सलामत रहें और किसी भी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दें। यानी जो बयान मरकज़ का हुआ करे, मरकज़ से मुराद समझ लीजिए जामिअतुर रज़ा है, यहाँ के जमात रज़ा मुस्तफ़ा के जो लेटर पैड है उससे बयान जारी हो, या TTS तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत के पैनल से कोई बयान जारी हो, तब हमें उसको फॉलो करना चाहिए। ना कि ये कि हम बस अफवाहें फैल गई, किसी मौलाना ने पता अपने दिमाग से कोई बात सोशल मीडिया पर शेयर कर दी और फिर हम उसी पर जो है उसको आगे बढ़ाए निकल रहे हैं, किसी मतलब अफवाहों पर ध्यान दे रहे हैं एक तरीके का। तो हमें चाहिए कि हम अफवाहों पर ध्यान न दे करके जो करंट पोजीशन है यहाँ की लेने की कोशिश किया करें। उम्मीद है आप सब
मेरी बात समझ गए होंगे। इस पैगाम को आम करें और आप भी अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ये बात को जारी करें कि उर्स आला हज़रत इस्लामिया ग्राउंड के अंदर ही मनाया जाएगा, लेकिन हुकूमत की जो गाइडलाइन होगी, अभी हुकूमत की गाइडलाइन 100 लोगों में है, 100 लोगों के साथ, या जैसी भी गाइडलाइन आएगी उस गाइडलाइन के एतबार से मनाया इस्लामिया ग्राउंड में जाएगा। और एक अफवाह क्या फैल रही थी कि सिर्फ ऑडियो मतलब जो है वही ऑनलाइन ही जारी किया जाएगा। देखिए, ऑनलाइन हर साल जारी होता है, हर साल जमात रज़ा मुस्तफ़ा की जानिब से भी ऑनलाइन प्रोग्राम चलाया जाता है। जो लोग नहीं आ पाते हैं देश विदेश में, वो प्रोग्राम ऑडियो से जो है चलता है www.alahazrat.com पर, और जमात रज़ा मुस्तफ़ा के ऑफिशियल पेज पर भी जो है इसको ऑनलाइन चलाया जाता है। तो ऑनलाइन तो हमेशा चलता ही है, ये कोई नई बात नहीं है कि ऑनलाइन चलाया जाएगा इस बार, और नई बात कोई कुछ भी नहीं है। बस ये है कि भीड़ भाड़ का मामला है, भीड़ भाड़ होगी या नहीं होगी ये हुकूमत जाने। जब जैसी हुकूमत की गाइडलाइन होगी उसी एतबार से यहाँ की जो प्रशासन है और यहाँ के जो सज्जादगान हैं, यहाँ के जो खादमीन हैं, जो मुंतज़मीन हैं, वो लोग उसी एतबार से कदम उठाएंगे। तो हम जो है, मेरी गुजारिश आप सभी से, आप सब मेरे भाई हैं, आप सब लोग हसास हैं, आप सब लोग समझदार हैं कि इस तरीके की अफवाह पर ध्यान न दें और ज़्यादा से ज़्यादा ये पैगाम इसको आम करें, लोगों को बताएं कि उर्स आला हज़रत वहीं मनाया जा रहा है, बाकायदा तैयारी होगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन हुकूमत की गाइडलाइन का इंतज़ार है, अक्टूबर की गाइडलाइन अभी नहीं आई है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को लाइव आकर के बता दूं, बताएं आप सब लोग खैरियत से हैं माशाअल्लाह। नौशाद मरकज़ी साहब, मोहम्मद अहमद ख़ान भाई, SS रिजवान कादरी, नईम शफक भाई, अल्लाह आप सबको खुश रखे, आप सब सलामत रहें। आला हज़रत के उर्स की आमद है। हम लोग बहुत, हर सुन्नी बेचैन है सरकार आला हज़रत की बारगाह में आने के लिए, और खानवादे रज़विया के जो फैज़ान का समंदर है उसमें नहाने के लिए हर शख्स बेचैन है। लेकिन हुकूमत की जो गाइडलाइन है उसका इंतज़ार करें, उससे पहले किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें, ठीक है। बस इसीलिए मैं आया था। आप लोगों का वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वादी रज़ा की कूहे हिमाला रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। कुछ सुना दो भाई। अभी बस यही सुनाया, खबर मैंने बता दी। फिर इंशाअल्लाह ताला जब उर्स आला हज़रत करीब आएगा तब मैं जो है लाइव आकर के सरकार आला हज़रत के कलाम, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान के कलाम और सरकार ताजुश शरिया के कलाम, जिन जिन बुज़ुर्गों के कलाम मुझे याद हैं, इंशाअल्लाह मैं आप सबके सामने पेश फरमाऊँगा। आप बस इस पैगाम को आम करें अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, चाहे लिख करके डालें या जैसे भी। अभी इंशाअल्लाह कल अखबार में भी वो लोग जारी करा देंगे इसको, कल अखबार में भी जारी हो जाएगा कि कितने मतलब ये जो अफवाह फैल रही है उस पर लगाम लगना चाहिए। और ये हम सब सुन्नियों की ज़िम्मेदारी है ना, हमारी सबकी ज़िम्मेदारी है कि अफवाहों को ना फैलने दें। आला हज़रत का उर्स इंशाअल्लाह ताला पूरी शान व शौकत के साथ जो है वहीं इस्लामिया ग्राउंड में मनाया जाएगा। लेकिन हुकूमत की जो गाइडलाइन होगी, बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, हुकूमत की गाइडलाइन का इंतज़ार है। अभी सिर्फ 100 लोग अलाउ हैं मस्जिद पे कोई भी धार्मिक प्रोग्राम के लिए, 100 लोगों की इजाज़त है। तो इसलिए किसी भी अफवाह पे ध्यान ना दें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा हूँ, अल्लाह का फ़ज़ल है, एहसान है। सुल्तान भाई, तारिक फबरार भाई, सर जी कैसे हैं आप? तो अफवाहों पे ध्यान ना दिया जाए, बस मेरी यही गुजारिश है। और उर्स रज़वी वहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग एहतियात रखें, है ना। हम लोगों की एहतियात, हम लोग अगर गाइडलाइन नहीं अपने घरों पे ईसाले सवाब करें। मैन मकसद, मैन मिशन तो आला हज़रत का ये ना कि तबलीगी मिशन है। मैन आला हज़रत का जो मिशन है वो इश्क़ रसूल को फ़रोग़ देना है, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत आला हज़रत का मिशन है ना। उस मिशन को हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है, हर सुन्नी मुसलमान को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है, ठीक है। कलाम सुनाऊँगा अगली बार में, क्या कह दिया, मैं बहुत लेट आया हूँ। यही पैगाम दिया कि लोग अफवाहें फैला रहे हैं, रेहान भाई के तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं कि उर्स आला हज़रत सिर्फ ऑडियो के ज़रिए ही मनाया जाएगा, इस्लामिया में नहीं मनाया जाएगा। तो इस्लामिया के अंदर मनाया जाएगा, लेकिन हुकूमत की गाइडलाइन, ठीक है, हुकूमत की गाइडलाइन आएगी। जैसी हुकूमत की गाइडलाइन होगी यहाँ के लोग उसी तरह से अमल करें। लेकिन ऐसा नहीं कि इस्लामिया में ना मनाया जाए, हर हाल में इस्लामिया में मनाया जाएगा, ठीक है। बस यही मुझे कहना था। मैं बहुत अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।
तो आला हज़रत के मिशन पे हम लोगों को अमल करना है। आला हज़रत को हम सबसे बड़ा मिशन तो पहले ये है कि हम जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, आला हज़रत को पढ़ने की कोशिश करें, आला हज़रत की किताबें पढ़ने की कोशिश करें, उनके कलाम पढ़ने की कोशिश करें, उनको समझने की कोशिश करें। और फिर जो मिशन है आला हज़रत का, इश्क़ रसूल को फ़रोग़ देना, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, उसको हम सख्ती के साथ उस पर अमल करने की कोशिश करें। हर भाई का ये जो है जज्बा होना चाहिए, हर सुन्नी मुसलमान का ये जज्बा होना चाहिए, आला हज़रत के मिशन को आगे बढ़ाना है। तो अल्लाह आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, शाद आबाद रहें आप। एडवांस में ही आप सबको आमद उर्स आला हज़रत मुबारक हो। वो माहौल नहीं है लेकिन दिल बहुत ज़्यादा गमगीन है एक तरह से, लेकिन खैर लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, है ना, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। इंशाअल्लाह बहारें लौट के आएंगी, अच्छे दिन आएंगे। हुकूमत तो अच्छे दिन नहीं दे पा रही, लेकिन हमें भरोसा है अपने बुज़ुर्गों की इनायतों पर कि इंशाअल्लाह ताला हम सबके अच्छे दिन आएंगे। और बस ये है कि आमाल सालिहा पर हम लोग ध्यान दें। हम्माद ज़की बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत टाइम ले लिया मैंने, तकरीबन 10-15-20 मिनट मैंने आप लोगों के लिए लिए। मुझे इजाज़त दें, बस मेरा ख्वाहिश है कि आप सब लोग इस पैगाम को शेयर कर दें एक मरतबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।